इससे पूर्व काम संतप्त राजा अपनी अवस्था का वर्णन करता है और अब शकुंतला की जो काम संतप्त अवस्था है उसके बारे में वर्णन है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। और उसके पश्चात यानी राजा का वर्णन होने के पश्चात अपनी सखियों के साथ जो पूर्वोक्त व्यापार है, यानी जैसा कि पहले बताया गया है शकुंतला के विषय में, उसी अवस्था में शकुंतला अपनी सखियों के साथ प्रवेश करती है। सख्यौ और फिर दोनों सखियां अनुसुईया और प्रेमवदा उपवीज्य से स्नेहम, उसे हवा डालते हुए और स्नेहपूर्वक, हला शकुंतले हे सखी शकुंतला, अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवात है, क्या यह नलिनी के पत्ते की हवा तुम्हें सुख प्रदान कर रही है। और शकुंतला कहती है किम वीजयत है माम सख्यो। और शकुंतला उनसे प्रश्न कर रही है कि हे सखियों, क्या तुम मुझे हवा कर रही हो, यानी उसको वह हवा नहीं लग रही है, यह इससे सिद्ध हो रहा है। सख्यौ विषादम नाटयित्वा परस्परम अवलोकयत है, और दोनों सखियां दुखी होती हुई नाटक करके एक दूसरे को देखती है, यानी उन दोनों को अचंबा होता है। राजा बलवद अवस्थ बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते। शकुंतला अत्यंत गंभीर रूप से अस्वस्थ दिखाई दे रही है। बलवद यानी बलपूर्वक अर्थात अत्यधिक अस्वस्थ शरीर वाली दिखाई दे रही है। स वितर्कम और फिर वितर्क के साथ, तर्क के साथ, तत्किम अयम आतप दोष है स्यात्, तो क्या यह आतप दोष है, यानी क्या यह सूर्य की धूप लगने से इसकी शारीरिक स्थिति ऐसी हुई है, अथवा अथवा यथा मे मनसि वर्ते, या फिर जैसा कि मेरे मन में है, अर्थात जैसे मैं काम संतप्त हूँ वैसे ही क्या शकुंतला भी काम संतप्त है। शाभिलाषम निर्वर्ण्य, और फिर अभिलाषा सहित मुड़कर, अथवा कृतम संदेहेन, अथवा संदेह करने से क्या लाभ, यानी दुष्यंत भी यह निश्चित करना चाहता है, कंफर्म करना चाहता है कि क्या शकुंतला भी काम पीड़ित है। और श्लोक के माध्यम से कह रहा है दुष्यंत कि स्तन न्यस्तो सिरम शिथिलित मृणाल एक वलयम प्रियः शाबादम किमपि कमनीयम वपुरिदम समस्तापः कामं मनसिज निदाघ प्रसर्योः न तु ग्रीष्मस्य एवं सुभगमपराधम युवतिषु। यानी काम पीड़ित और आतप पीड़ित, यानी धूप लू लगने से, आतप पीड़ित का अर्थात लू लगने से शरीर की जो स्थिति होती है वो, और काम पीड़ित शरीर की जो स्थिति होती है, दोनों में यहाँ राजा भेद करते हुए कह रहा है कि प्रियतमा अर्थात शकुंतला के स्तनों पर रखे गए खस से युक्त तथा ढीले कमल नाल के एक कंकण वाला यह पीड़ित शरीर क्या ही सुंदर है, यानी कितना सुंदर लग रहा है। अर्थात लू लगने के पश्चात भी जो लू के उपचार के लिए जो किया जा रहा है प्रयास, उसके पश्चात भी यह कितना ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। इदम वपुः किमपि कमनीयम, अर्थात कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कामम मनसिज निदाग प्रसरयो तापः समम भवति, कामम भले ही, मनसिज निदाग प्रसरयो तापः समम भवति, भले ही मनसिज यानी कामदेव, मनसिज निदाग और धूप, यानी भले ही काम और ग्रीष्म के प्रसार का जो ताप है, संचार का जो ताप है, वह समान होता हो, परंतु युवतीषु ग्रीष्मस्य अपराधम एवं सुभगम न, किंतु युवतियों के विषय में ग्रीष्म का संताप यानी लू का जो संताप है वह ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता। तो राजा यहाँ अपने आप को संतुष्ट करना चाह रहा है कि यह निश्चित रूप से काम पीड़ित है।